हेलो, गुड मॉर्निंग। आपको कि आज हम सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है मैथ में, है ना, या फिर फिजिक्स में भी। कोई भी अगर आप कंपटीशन तो प्रैक्टिस बुक करना बहुत ज़रूरी है। तो थ्योरी तो ऑलमोस्ट ओवर हो गया ट्रिगो का, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से पूछा जाता है उसी थ्योरी से रिलेटेड। बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, जेईई मेंस के, एडवांस के, है ना। उनके क्वेश्चन भी ऐसे हम करेंगे, ठीक है, उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है कि इफ cos A is equal to 3/4, then the value of sin A/2 into sin 5A/2, इसका वैल्यू फाइंड करना आपको कि इफ cos A equal to 3/4, then the value of cos A/2 into sin A/2 into sin 5A/2, है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन, अब देखिए ध्यान से, बहुत इजी है। कैसे? आपको क्लियरली दिख रहा है, साइन ए इंटू साइन बी फॉर्म दिख रहा है। ये एंगल ए मान लीजिए, ये एंगल बी मान लीजिए। साइन ए इंटू साइन बी याद कीजिए किस में आता है? कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी में। इट मीन्स क्या करेंगे, देखिए मैंने बताया था प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। तो 2 साइन A/2 इंटू साइन 5A/2, 2 से क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई 2 से क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया। क्या हो गया, देखिए 1/2, है ना। 2 साइन A इंटू साइन B क्या होता है, बताइए? 2 साइन A इंटू साइन B, भूल गए? क्या हो जाएगा, बोलिए? कॉस A माइनस B माइनस कॉस A प्लस B, क्योंकि यहां से क्या आएगा, प्लस साइन ए साइन बी, यहां से क्या आएगा, माइनस साइन ए साइन बी, माइनस में क्या जाएगा, प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या जाएगा, 2 साइन ए साइन बी। अब कर दीजिए 1/2, है ना। ये मैंने ए बी के फॉर्म में लिखा है। ए यहाँ पे कितना है, A/2, ए कितना है, A/2, रख दीजिए यहाँ पे A/2। बी का वैल्यू कितना है, 5A/2, रख दीजिए यहाँ पे 5A/2, A/2 प्लस बी का वैल्यू कितना है, 5A/2। अब कितना हो जाएगा, cos A/2 माइनस 5A/2 कितना हो जाएगा, -2 है। -2 है, इसका मतलब 2 है, क्योंकि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ओके। तो क्या हो जाएगा, cos 2A माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 + 1 6, 6/2 3A, cos 3A। देख रहे हैं कितना सिंपल है, कितना इजीली फाइंड कर सकते हैं वैल्यू। अब क्या करेंगे, बोलिए? 1/2, है ना। cos A का वैल्यू पता है, cos A का वैल्यू पता है, cos 2A cos 3A का वैल्यू नहीं पता है। लेकिन एक बात पता है, क्या पता है कि इस cos 2A को हम cos A के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 माइनस cos 3A को क्या लिख सकते हैं, बोलिए? 4 cos QA माइनस 3 cos A। ये तो क्या हो जाएगा, 1/2 2 cos स्क्वायर A माइनस 4 cos QA प्लस 3 cos A माइनस 1। अब वैल्यू रख दीजिए 2 cos A का वैल्यू क्या है, 3/4, तो cos स्क्वायर A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/16 माइनस 4 इंटू cos QA का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9/64 प्लस 3 इंटू 3/4 माइनस 1। देख रहे कितना सिंपल है ना। ब्रेक करना पड़ेगा एक फॉर्म में। पहले ये प्रोडक्ट फॉर्म में था, इसको हमने क्या किया, डिफरेंस के फॉर्म में क्रिएट किया। अब cos 2A cos 3A बना। अब सोचेंगे cos 2A का वैल्यू नहीं पता हमको, cos 3A का वैल्यू नहीं पता हमको, किसका वैल्यू पता है, cos A का। लेकिन हमारे पास आइडेंटिटी है जो cos 2A को cos A के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है और cos 3A को भी cos A के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया, वैल्यू पुट किया, इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा आंसर, 11/32 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 11/32
32 आपका आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। कोई भी इसमें डाउट हो कहीं भी आप एक बार है ना कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूंगा आपको। बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करना है इसको। स्क्रीनशॉट ले ली है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू ए एंड कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इक्वल टू बी, देन tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू, ठीक है। इसका वैल्यू फाइंड करना है ना। देखिए कितना सिंपल है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का वैल्यू गिवन है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का वैल्यू गिवन है, आपको tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 फाइंड करना है ना। अब ध्यान से सोचिए यहाँ पे क्या कौन सा फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। इतने सारे आइडेंटिटी मैंने बताया आपको, क्लियरली दिखा है यहाँ पे कि साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले में इस तरह का एंगल आता है। जब आप करेंगे c माइनस डी बाई 2, क्लियरली दिख रहा है c माइनस डी बाई 2 लाना है आपको, तो c माइनस डी बाई 2 कहाँ दिखेगा आपको? ऑब्वियसली बात है, जो 4 स्पेशल फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, वहां पे आता है, ठीक है। तो सिंपली अब तो यहाँ से हिंट मिल रहा है क्लियरली कि साइन सी प्लस साइन डी यूज करो और कॉस सी माइनस कॉस डी यूज करो। यूज कीजिए, क्या आता है देखते हैं। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ये कितना गिवन है? a गिवन है, ठीक है। कॉस सी माइनस कॉस डी लगाइए, क्या होता है कॉस सी माइनस कॉस डी? 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू मैंने बताया था d माइनस c, या आप इसको c माइनस डी भी लिख सकते हैं, एक माइनस बाहर दे दीजिए, ऐसे माइनस बाहर दे दीजिए, क्या हो जाएगा? साइन c माइनस डी बाई 2 इक्वल कितना दिया हुआ है? b। अब क्या कीजिए, हमको तो वैल्यू क्या चाहिए? tan का, तो tan होता क्या है? tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 क्या होगा? साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। दिख जाएगा क्लियरली, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, देखिए साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 दिख रहा है। इट मींस क्या करना है हमको? दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है दूसरे से। ये मेरा इक्वेशन 1, ये मेरा इक्वेशन 1, 2 डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कॉस बाई साइन क्या आ जाएगा? कॉट, इसका उल्टा कर दें क्या आ जाएगा? टैन, तो टैन अल्फा माइनस बीटा बाई 2, इसका भी रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई, देख रहे हैं 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत इजीली, कभी भी जेई में लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते, है ना, लेंदी नहीं आते, बहुत ट्रिकी और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन होता है। मैं कराऊंगा इसी तरह क्वेश्चन जेई मेंस में आया है, वो भी कराऊंगा आपको, है ना। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंपली आपको सारे फॉर्मूले बिल्कुल ABCD की तरह याद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अब सोचने लगे अच्छा साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, तो उसी में टाइम निकल जाएगा, उतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, है ना। जल्दी से साइन सी प्लस साइन डी लगाया हमने, कॉस सी प्लस कॉस डी लगाया। अब हमको फाइंड क्या करना था? टैन, यहाँ दिख रहा है साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन हमको दिख गया, क्या किया हमने? डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, यहाँ से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
cos 20 डिग्री प्लस 8 sin 70 इंटू sin 50 इंटू sin 10 डिग्री डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 80 डिग्री, है ना। पूछा है कि इज इक्वल टू, है ना, इट मीन्स इसका वैल्यू पूछा है। cos 20 डिग्री प्लस 8 sin 70 इंटू साइन 50 इंटू साइन 10 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 80, इसका वैल्यू पूछा आपसे। लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन है ये, याद कीजिए। लास्ट क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ाया था मैंने आपको, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा। यहाँ देखिए, ये दिख रहा है 60 प्लस 10, ये दिख रहा है 60 माइनस 10 और ये दिख रहा है 10। इट मीन्स इस जो तीन जो टर्म्स मल्टीप्लाई में है, इसको क्या ले सकते हैं, बोलिए। cos 20 प्लस 8 इंटू ये जो तीनों टर्म मल्टीप्लाइड में है, दिस इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे, 10 डिग्री, 10 इंटू 3 30 डिग्री डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 80 डिग्री। देखिए आपको ना सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, आपको एक बार ऐसा नहीं कि बस क्वेश्चन देखा हमने और सॉल्व करना शुरू कर दिया, नहीं। क्योंकि अगर हम रॉन्ग ट्रैक पे चले गए तो फिर एक दिन में भी आंसर नहीं आने वाला है। जेई का यही खासियत होता है, अगर आप सही ट्रैक पे जाएंगे विद इन 2 मिनट आंसर आएगा, रॉन्ग ट्रैक पे जाएंगे तो कभी आंसर नहीं आने वाला, बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2 साइन 30 कितना होता है, 1/2, ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। कितना गया ऊपर में, 1 प्लस cos 20 अपॉन साइन स्क्वायर 80 डिग्री, है ना, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब देखिए, अब यहां से क्या अप्रोच करेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा, इसको ब्रेक कर सकते हैं 10 के फॉर्म में, 10 डिग्री के फॉर्म में। इसको भी ब्रेक कर सकते हैं 10 के फॉर्म में, कैसे, साइन 90 माइनस थीटा, इसको ले सकते हैं 80 को 90 माइनस 10 और साइन 90 में थीटा क्या होता है, cos थीटा। ये देखिए 20 को लिख लीजिए 2 थीटा, 2 इंटू 10, मैंने बताया था किसी भी एंगल को आप मल्टीपल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 थीटा या 3 थीटा में। 20 को 2 थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 10 लिख देंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 10। अब 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 80 को लिख सकते हैं क्या, cos स्क्वायर 10, cos स्क्वायर 10। देखिए दोनों कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर 10 अपॉन cos स्क्वायर 10 कैंसिल हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, 2। ये आपका आंसर है। अप्रोच करना आपको, है ना, अप्रोच कैसे करना है वो कहां से पता चलेगा, क्वेश्चन को एक बार केयरफुली पढ़ना है, ध्यान से देखना है क्या आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए 3 टर्म मल्टीप्लाइंग में दिखा और हिंट किया, कैसे हिंट किया, मान लीजिए 2 टर्म भी होता तो भी आपको क्लिक करना चाहिए, है ना। एक दिख रहा है कि एक 60 प्लस थीटा है, 60 प्लस 10 है, एक 60 माइनस 10 है और बगल में साइन 10 भी है ना। तो इससे ज्यादा हिंट पर क्या दे सकता है क्वेश्चन, है ना। आपको ये आइडेंटिटी यूज करना था, धीरे धीरे आप ऑटोमेटिक आंसर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, किसी को भी डाउट होगा कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं बार बार कमेंट चेक कर रहा हूँ, है ना। किसी को भी डाउट हो कहीं भी क्वेश्चन में आप बस लिख दीजिएगा, इस क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम है, दोबारा रिपीट कर दूंगा आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं, जेई का सवाल है ना, ट्राई कीजिए इसको, बहुत इजी है। लेट cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/5 and sin alpha minus beta is equal to 5/13, where अल्फा बीटा जो है वो 0 से π/4, ठीक है। then tan 2 अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखिए जेई का क्वेश्चन में ना फर्स्ट स्टेप बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है,
है ना, क्योंकि अगर आपको किसी सही रास्ते पे आपको चलना है तो पहला कदम जो होता है, पहला जो स्टेप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जे में भी वही है, अगर पहला स्टेप रॉन्ग हो गया फिर आप रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको tan 2 अल्फा का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिए एंगल क्या दिया है 2 अल्फा, बट हमको वैल्यू किसका पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा। सोचिए ध्यान से देखिए कि किस एंगल पे वैल्यू पता है और किस एंगल पे वैल्यू फाइंड करना है ना, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे इसको अप्रोच करेंगे। देखिए इधर है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा पे वैल्यू गिवन है और हमसे पूछा है 2 अल्फा को। तो क्या 2 अल्फा को अल्फा बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? 2 अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। देखिए तो LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। अब वैल्यू किसका फाइंड करना है, tan 2 अल्फा, दोनों तरफ tan लगा दीजिए। तो tan 2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan A प्लस बी। tan A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, है ना। अब इसको भी tan A प्लस बी और tan A माइनस बी के फॉर्म में ब्रेक मत कर दीजिएगा, इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आता है। इसको भी ब्रेक करने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में हमको वैल्यू पता है, पहले से पता है। समझ आ रही बात? देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के फॉर्म में हमको ऑलरेडी वैल्यू पता है, तो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हो जाएगा। देखिए cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर 4/5 है तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको पता ही है। cos होता है b/h, tan क्या होता है p/b। p कैसे निकलेगा, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा 9, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई b का वैल्यू कितना है 4 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा का है यहाँ p/h, हमको चाहिए p/b। b कैसे निकलेगा, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट कितना आ जाएगा बोलिए 5/12 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 3/4 इंटू 5/12। अब सॉल्व करिए, एलसीएम ले लीजिए। 12 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 कितना हो जाएगा 4 3 9 प्लस 5 14/12 डिवाइडेड बाई ये कितना आएगा 16 माइनस 5 11/16, ये कितना हो जाएगा 4 3 जो 4 4 जो कितना हो जाएगा 56 अपॉन 33, आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं कितना सिंपल है। कौन सा स्टेप इंपॉर्टेंट था इसमें, ये वाला स्टेप, दैट्स इट, फर्स्ट स्टेप। अगर ये आपको क्लिक नहीं किया ना आंसर नहीं आने वाला, आप करते रह जाइए, है ना। वो लग जाएगा पूरा टाइम, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा, आप जबरदस्ती फाइंड करेंगे आंसर, है ना, वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को 5 या 6 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं उससे बेटर है कि आप इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं, अभी तो प्रैक्टिस करेंगे 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जितना भी लगे प्रैक्टिस करेंगे जब तक सॉल्व नहीं हो जाए। बट एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इट मीन्स आपने 3 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लिया, इट मीन्स आपका 2 क्वेश्चन ऑलरेडी छूट चुका है इसकी वजह से, ठीक है। तो कभी एग्जाम में बाई चांस कभी इजी क्वेश्चन भी होता है कि क्लिक नहीं करता, फंस जाता है, उसको छोड़ देंगे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, है ना, लास्ट में इसको ट्राई करेंगे। तो ये सब स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे क्लास होगा मैं बताऊंगा। अभी एग्जाम की तरफ ध्यान नहीं देना, अभी बस क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे उसको तरीके से अटेम्प्ट करें। जे का क्वेश्चन सिर्फ बनना नहीं है, बनाना नहीं है, वो तो बोर्ड में होता है कि बस बना देना है, चाहे 2 पेज में भी जाए, क्या फर्क पड़ता है, टाइम बहुत होता है। इसमें बनाना नहीं है ना, सही तरीके से बनाना है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन गया मतलब ये नहीं कि आपको आ गया, सही तरीके से आपने बनाया है कि नहीं, विद इन 4 और 5 स्टेप में आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव आते हैं, टाइम ज्यादा होता नहीं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, tan 2 अल्फा का वैल्यू आ गया कितना 56/33। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ साइड में, आप ट्राई कीजिए। The value of the expression
√3 साइन 75 डिग्री माइनस cos 75 डिग्री, है ना। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। ट्राई कीजिए, याद कीजिए मैक्सिमम मिनिमम पढ़ाए थे। a साइन थीटा प्लस या माइनस b cos थीटा के फॉर्म में दिख रहा है। ट्राई कीजिए, इतना हिंट काफी है। क्या आएगा इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको, √3 2 √2, आंसर कितना या d माइनस √2। इसका वैल्यू फाइंड करके बताइए कितना होगा। इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं निकला, क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा पता है, ऑलरेडी दे दिया है थीटा कितना है 75 डिग्री। यहाँ पे इसका वैल्यू फाइंड करना, कितना वैल्यू आएगा? एक ही वैल्यू आएगा, क्योंकि एक एंगल पे दो वैल्यू पॉसिबल नहीं। फाइंड कीजिए। कोई भी डाउट हो गया आप इंस्टेंट कमेंट करेंगे, मैं उसको रिपीट करूंगा किसी भी क्वेश्चन में। ट्राई कीजिए। ऑलरेडी मैंने हिंट दिया आपको कैसे सॉल्व करना है। मैंने प्रोसेस बताया था आपको कैसे फाइंड करते हैं, वही तरीका अपनाना है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना 1 √4 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से क्या करेंगे इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड। जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी ट्राई कीजिए, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। अभी तक आंसर नहीं आया किसी का, है ना। 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड प्रोसेस मैंने बताया था आपको। टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए। साइन और कॉस दोनों में से किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको, क्वेश्चन करके भी दिखाया था। दोनों से आंसर आता है, या तो साइन में कन्वर्ट कर दीजिए या कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों से आंसर आ जाएगा। देखिए 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा ये √3/2 साइन 75 माइनस कॉस 75, कितना हो जाएगा 1/2, है ना। कॉस में कर लेते हैं, कॉस में ज्यादा इजी। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस से कॉस भी माइनस साइन साइन भी होना चाहिए था, बट यहाँ उल्टा है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। क्या करेंगे? इस तरह क्वेश्चन में मैंने कराया था, माइनस कॉमन, याद कीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए, ये प्लस ये माइनस बाहर आ जाएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा -2 कॉस, सॉरी 1/2 को ले सकते हैं cos 60, तो क्या हो जाएगा cos 60 इंटू cos 75 माइनस √3/2 क्या ले सकते हैं sin 60 इंटू sin 75। और देखिए -2, देखिए cos A cos B माइनस sin A sin B, क्या होता है cos A प्लस B, कितना हो जाएगा ये cos A प्लस B, 60 प्लस 75 135। सेकेंड क्वाड्रेंट, इसका वैल्यू क्या आएगा cos का नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 135 को ले सकते हैं cos 90 प्लस 45, और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, याद कीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 साइन थीटा, मतलब साइन 45 कितना होता है 1/√2, कितना जाएगा आंसर √2 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए कहीं फंसने का सवाल ही नहीं है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाया था, डायरेक्ट मैंने नहीं बताया कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में फंस जाएंगे, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप उसका पूरा प्रोसेस आपको बताया था कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे फाइंड करते हैं, थीटा कैसे फाइंड करते हैं, है ना। उसी प्रोसेस का हमने यहाँ पे यूज किया है और बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कल जो मैंने पढ़ाया था उसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। इज इक्वल टू tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री एंड b इज इक्वल टू cot 66 डिग्री इंटू cot 78 डिग्री, है ना। देन
देन आपको ए और बी के बीच रिलेशन फाइंड करना है, ए और बी के बीच रिलेशन फाइंड करना है। वो ऑप्शन भी मैं दे दे रहा हूं आपको। ए ऑप्शन ले लीजिए ए इज इक्वल टू बी ऑप्शन ले लीजिए ए इज इक्वल टू 2b, सी ऑप्शन ले लीजिए ए इक्वल टू 3b, या डी ऑप्शन ले लीजिए ए इज इक्वल टू 3/2b। ट्राई कीजिए इसको। ए इक्वल टू कितना दिया हुआ, tan 6 इंटू tan 42, बी इक्वल टू क्या दिया, cot 66 इंटू cot 78। ए और बी दोनों को एक बार ध्यान से देखिए, साइमल्टेनियसली दोनों पर फोकस कीजिए, आपको हिंट मिल जाएगा कि कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पे लगने वाला है। मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट स्टेप बहुत मैटर करता है ना। अब ध्यान से देखिए दोनों को, कुछ रिलेशन मिलेगा दोनों में आपको, है ना, कुछ रिलेशन मिलेगा। हाँ, सुवेंदु कुमार का आंसर बिल्कुल करेक्ट था, √2, डी नहीं सी ना, √2 है ना, बिल्कुल सही आंसर है। इसको ट्राई कीजिए, आंसर बताइए जल्दी से। ध्यान से देखिए एक बार, है ना, दोनों को फील करेंगे ना तो ए बराबर क्या लिखा हुआ है, ए क्या लिखा हुआ है, tan 6 इंटू tan 42 डिग्री, है ना। इसको भी tan के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए पहले। तो बी को क्या लिखा है, 1/tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री, है ना। अगर आप दोनों को ध्यान से देखिएगा ना तो कुछ दिख रहा है, tan 60 प्लस 6, या tan 60 माइनस 18, tan 60 प्लस 18 दिख रहा है। दोनों में से किसी को भी सेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, दोनों से आंसर आएगा। या तो इसको पकड़ लीजिए या इसको पकड़ लीजिए, दोनों से आंसर आएगा। अब देखिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसको हमको ऊपर लाना ना, क्या करना पड़ेगा, ए को बी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि ये क्या आ जाए, ऊपर आ जाए, इसके साथ आधा मल्टीप्लाई में आ जाए। तो क्या हो जाएगा, tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री। हमने क्या किया, ए को बी से डिवाइड किया, ये ऊपर चला गया, चारों टर्म किसमें आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। देखिए या तो इसको और इसको सेट कर दीजिए, या इन दोनों को सेट कर दीजिए, दोनों से आंसर आएगा, मैं बता रहा हूँ दोनों से आंसर आएगा। चलिए इसको सेट करते हैं। तो यहाँ पे tan 60 माइनस 18, tan 60 प्लस 18 है, लेकिन tan 18 ही नहीं है मेरे पास। tan 60 माइनस थीटा है, tan 60 प्लस थीटा भी है, बट tan थीटा ही गायब है। क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, tan थीटा लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, tan 18 डिग्री ऐड कर दीजिए। अब अपने मन से तो आप ऐड कर नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, जितना आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया है उतना ही क्या करेंगे, नीचे डिवाइड भी करेंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि आप अपने मन से कोई भी क्वांटिटी क्वेश्चन में ऐड नहीं कर सकते आप, है ना, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, tan 18 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें कोई डिफरेंस नहीं, मतलब क्वेश्चन को हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, है ना, बिल्कुल प्रॉपर है, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा अपने मन से ऐड नहीं किया है ना। जो हमने ऐड किया था उसको हमने डिवाइड भी कर दिया, है ना, बैलेंस किया हमने। अब देखिए ये जो तीन टर्म दिख रहा है आपको, ये तीन टर्म tan 18 दिस एंड दिस, ये तीनों मिलकर क्या बन जाएगा, tan 3 थीटा। याद कीजिए फॉर्मूला, tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। क्या हो जाएगा, a बाई बी इज इक्वल टू tan 6 इंटू tan 66 इंटू ये क्या हो जाएगा, tan 18 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 54 tan 3 थीटा। ये आ गया डिवाइडेड बाय tan 18 डिग्री। सेम यही आइडेंटिटी एक बार फिर से लगाना है। कैसे, देखिए ऑटोमेटिक सेट हो गया, tan थीटा tan 60 प्लस थीटा tan 60 माइनस थीटा। देख रहे हैं, इस बार तो ऑटोमेटिक सेट हो गया एकदम। पहली बार हमको सेट करना पड़ा क्योंकि एक टर्म मिसिंग था, हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेट कर दिया। दूसरे बार ऑटोमेटिक सेट हो गया। ये जो पूरा टर्म है किसके इक्वल हो जाएगा, tan 3 थीटा। tan 3 थीटा इट मींस 6 इंटू 3 18, tan 18 अपॉन tan 18 क्या जाएगा, कैंसिल इज इक्वल टू 1। a बाई बी इक्वल टू 1, इट मींस a इज इक्वल टू b।
ए इज इक्वल टू बी। हाँ, कुछ भी डाउट होगा बोलेंगे, मैं रिपीट करूंगा, बता रहा हूं आपको। देख रहे हैं कितना सिंपली आ गया। कौन सा आ गया आंसर? ए ऑप्शन आ गया, ए इक्वल टू बी आ गया। ओके, तो कितना सिंपली आ रहा है। सारे आइडेंटिटी मैंने जो बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा नहीं कि तो वो एक्स्ट्रा हो गया, किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं। एंड जहाँ जो आइडेंटिटी मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। हाँ, एक दो आइडेंटिटी से मैंने बताया था कि याद नहीं भी रखेंगे चलेगा, उसका प्रूफ पता हो, जैसे कंडीशनल वाला जो मैंने लिखवाया था आइडेंटिटी, आपको होमवर्क भी दिया था, है ना। आई होप आपने ट्राई किया होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए अगर लिखने में आपको टाइम लग रहा है तो। जब तक आप ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है आपको थ्योरी पढ़ने का, फॉर्मूला याद करने का, रटने का कोई मतलब नहीं बनता उसका। क्योंकि अगर जेई का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा एग्जाम में तो पूरा आपका जो हार्डवर्क है वो बेकार हो जाएगा, है ना, वेस्ट चला जाएगा, और वो होना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये भी जेई मेंस का सवाल है ना। जेई मेंस मतलब जब ये पहले ट्रिपल ई के नाम से होता था पेपर, तो उस टाइम पे क्वेश्चन है 2003 या 2 का सवाल है ये। देखिए, इफ cos x प्लस cos y प्लस cos अल्फा इक्वल टू 0 एंड sin x प्लस sin y प्लस sin अल्फा इक्वल टू 0, then cot x प्लस y बाई 2 इक्वल टू। देख रहे कितना सिंपल सवाल है ना, बहुत इजी है, एक लाइन में आंसर आने वाला है। बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन मैंने अभी किया है ना, अभी मैं बताया हूं। ध्यान से देखिए, दिख रहा है cos c प्लस cos d, sin c प्लस sin d। वैल्यू किसका पूछा है हमसे? cot c प्लस d बाई 2 का वैल्यू पूछा है ना। तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं सारा आइडेंटिटी अब एक बार नहीं लगा सकते, पॉसिबल नहीं है। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पे वेरिएबल किसको यूज किया है? एक्स और वाई को, है ना। अल्फा क्या करेंगे? राइट साइड लेके चले जाएंगे, इसमें लगाइए cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस cos अल्फा। उसको उस तरफ भेज दिया हमने, इक्वेशन 1 आ गया। सिमिलरली sin c प्लस sin d लगा दीजिए, 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा। हमको वैल्यू किसका चाहिए? कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2 यानी कॉस c प्लस डी बाई 2 का। कॉट c प्लस डी बाई 2 कब मिलेगा? जब 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट। डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन को, डिवाइड कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, है ना। और क्या कैंसिल हो रहा है? देखिए कैंसिल, cos c प्लस डी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन c प्लस डी बाई 2 क्या होता है? cos बाई साइन कॉट होता है। क्या हो जाएगा? कॉट c प्लस डी बाई 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल cos अल्फा बाई साइन अल्फा क्या हो जाएगा? कॉट अल्फा। ये आपका आंसर ट्रिपल ई 2002 का क्वेश्चन है ये, कॉट अल्फा का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल है ना, ये ट्राई कीजिए। फाइंड वैल्यू ऑफ ये आपका जेई 2003 का सवाल है। फाइंड वैल्यू ऑफ cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट डॉट cos 179 डिग्री, है ना। इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, है ना। लॉजिक सोचिए, लॉजिक लेंदी क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको, है ना। मेंस में आपको लॉजिक सोचना पड़ेगा इसको।
इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको ट्राई कीजिए, ये आपको खुद से बताना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन तो 10th क्लास में भी बताया जाता है, मैं तो 10th क्लास में ये क्वेश्चन कराता हूँ और आगे सवाल बुक में भी शायद ये क्वेश्चन मेंशन है। ये JEE 2003 का सवाल है ना, ये EEE 2003 का क्वेश्चन है। आंसर बताइए इसका। हाँ 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। लॉजिक सोचिए, आपको ये मत सोचिए कि सर cos 1 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करें, cos 2 डिग्री कैसे वैल्यू फाइंड करें, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं है ना। लॉजिक सोचिए, है ना, बहुत जल्दी आंसर आएगा। किसी का आंसर आया नहीं अभी तक, इसका आंसर दीजिए। ये सब क्वेश्चन इसीलिए मैं करा रहा हूँ खुद से, ताकि आपको आइडिया लगे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। उसके बाद आप कोई भी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना, कोई भी बुक आपके पास हो, चाहे NCERT हो, RS सरवाल हो, RD शर्मा हो, या कोई भी कॉम्पिटिटिव अरिहंत वगैरह का अगर बुक आपके पास हो, है ना, उसको आप अटेम्प्ट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन अगर आप फंसते हैं, नहीं बन रहा है, तो आप हमको मैसेज कीजिए, है ना, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन सेंड कीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा आपको, ठीक है। हाँ इसका आंसर कोई बताएगा? अभी तक किसी का आंसर नहीं है। हाँ बहुत सिंपल है, देखिए क्या है, वैल्यू किसका पूछा है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 179 तक का पूछा है वैल्यू, सबका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, है ना। अगर आप सोचेंगे नहीं तो आपके माइंड में जो रॉन्ग वे है वो क्या हो सकता है, जो गलत तरीका है, रॉन्ग आइडिया, क्या आप सोचेंगे अच्छा सबका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, है ना, फिर तो आप देखेंगे क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि 1 डिग्री से लेकर के 179 तक सबका वैल्यू फाइंड करना, पॉसिबल ही नहीं है एग्जाम में, है ना। तो क्या करेंगे, लॉजिक सोचेंगे। अब ध्यान से देखिए 1 से 2 3 4 5 6 7 और 179 तक जा रहा है, तो क्या बीच में cos 90 भी आएगा कि नहीं? 100% आएगा। यहाँ पे कहीं बीच में cos 90 भी तो आएगा, क्योंकि 1 से अगर 179 तक जा रहे हैं आप, तो बीच में क्या आएगा, कहीं ना कहीं पे cos 90 भी आएगा। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, सबको पता है, 0। cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। अब आप सोचिए, अगर इतना ही नहीं 1000 टर्म्स मल्टीप्लाई में हो, 1 2 नहीं 1000 टर्म मल्टीप्लाई में हो, अगर एक टर्म उसका 0 हो जाए, तो आपको तो पता है कि सबका मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स इस पूरे टर्म्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका जो आंसर होगा क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। देख रहे हैं, 10 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉपर वे में अगर आप सोचेंगे, प्रॉपर वे में थिंक करेंगे, तभी 10 सेकंड में बनेगा। अदरवाइज अगर आप ये सोचते रहेंगे सबका वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर 10 डेज भी कम लगेंगे। समझ में आ रही बात, कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा आपको फिर तो, है ना, वो भी पॉसिबल नहीं है कि आंसर आएगा कि नहीं है, गारंटी नहीं, ठीक है। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका क्या है कि हमको सोचना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है कॉम्पिटिटिव, तो डायरेक्ट ऐसे नहीं अच्छा करने कैलकुलेट करने लगे, नहीं 20 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगेगा सोचने में, बट अगर एक बार आपने सोच लिया ना, करने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। 2 मिनट टाइम होता है आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, 2 मिनट्स होते हैं। तो उससे बेटर है कि हम 30 सेकंड, है ना, वो प्रॉपर तरीका सोचने में वेस्ट कर दें, ताकि बाकी जो 1.5 मिनट है वो सफिशिएंट हो सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर गलत डायरेक्शन में चले गए ना, तो 2 मिनट पता भी नहीं चलेगा कब चला गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। क्यों? क्योंकि इस जो टर्म दिख रहा है आपको 179 टर्म्स, इसके बीच में एक ऐसा टर्म आएगा जो जिसका वैल्यू 0 होता है। कौन सा टर्म, cos 90 का। और अगर एक टर्म 0 हो गया तो सबका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये भी देखिए, ये IIT सवाल है, IIT एडवांस, JEE एडवांस का सवाल है। क्या पूछा है, विच ऑफ द
फॉलोइंग इज रेशनल। क्या पूछा आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल? ऑप्शन क्या दिया हुआ? ए साइन 15 डिग्री, बी दिया हुआ है कॉस 15 डिग्री, सी दिया हुआ है साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, और जो डी ऑप्शन है वो है साइन 15 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री, है ना। सिंगल करेक्ट है ना, ओनली वन करेक्ट है ना। ट्राई कीजिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि 1 मिनट से ज़्यादा का सवाल है नहीं है। ट्राई कीजिए, मैं टाइम देख रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम है आपके पास। कौन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें रेशनल है? रेशनल तो आपको पता ही है, P/Q फॉर्म में, ठीक है। ट्राई कीजिए, रियल नंबर रेशनल या तो इरेशनल, है ना। तो आपसे क्या पूछा है कि इसमें रेशनल कौन है? डेफिनेटली एक रेशनल है, बाकी 3 क्या है? इरेशनल है। उसी एक को फाइंड करना है आपको। ट्राई कीजिए, बहुत इजी है। है ना। जो नीट वाले कैंडिडेट हैं उनको भी ट्राई करना है ना, क्योंकि फॉर्मूला का यूज़ कैसे करना है, मैं ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं करा रहा आपको, है ना। तो नीट वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ताकि आप जो आपने पढ़ा है फॉर्मूला उसको अगर अप्लाई करना नहीं आएगा, यूज करना नहीं आएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, बेनिफिट नहीं। हाँ देखिए, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत ईजी सवाल है। देखिए साइन 15 है ना, आपको पता है कि रेशनल नहीं होता है, इसका वैल्यू भी हमने फाइंड किया था, √3 - 1/2 √2 ऐसा कुछ वैल्यू आया था। इसका वैल्यू क्या आया था? √3 - 1/2 √2, है ना। इसका वैल्यू भी हमने फाइंड किया था cos 15 का। यहाँ पर देखिए क्या है, साइन 15 इंटू cos 15, दोनों का वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई नहीं करना, वो भी कर सकते हैं अगर याद है तो, बट वो करना नहीं। अब ध्यान से देखिए, साइन थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इट मींस साइन कितना हो जाएगा? 30 डिग्री बाई 2। साइन 30 डिग्री कितना था? 1/2। इट मींस कितना आ गया? 1/4। देख रहे हैं, आंसर आ गया। हालांकि आपको पता है कि इसका वैल्यू जो है रेशनल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरी बात, हमने इसका वैल्यू भी फाइंड किया था कितना होता है, बट सपोज कीजिए अगर वैल्यू याद नहीं भी है तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आपसे वैल्यू नहीं पूछा है सबका कि इसका वैल्यू बताइए कितना होता है, इसका वैल्यू बताइए कितना होता है, ऐसा नहीं, बस बोला है रेशनल। हमको इसका वैल्यू अगर नहीं भी आता, इतना तो पता है कि नहीं कुछ रूट में आता है, इरेशनल होता है इसका वैल्यू, है ना। क्योंकि रेशनल किसका क्या होता है? 0 पे होता है, 30 पे होता है ना, 90 पे होता है, ठीक है। 45 भी क्या होता है? इरेशनल 1/√2, है ना। 60 भी क्या होता है? इरेशनल √3/2, ठीक है। आगे देख रहे हैं सर। अब इसका वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं, आप चाहें तो कर सकते हैं। साइन 15 का वैल्यू पता है, साइन 75 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं आप, है ना, सम और डिफरेंस वाला फॉर्मूला यूज करके। कितना कौन सा आंसर आ गया? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ tan α/2 and tan β/2 are the roots of equation x square minus 5x plus 2 equal to 0, है ना। then cos alpha plus beta is equal to, है ना। मैंने क्या बोला आपको, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, है ना, सही तरीका फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा क्या गिवन है, पहले ये देखना है। दूसरा क्या फाइंड करना है, ठीक है, ये देखेंगे। फिर उन दोनों में रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक जो दिया हुआ है जो फाइंड करना है ना, जो गिवन है और जो फाइंड करना है, जब तक इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा तब तक आंसर तो आने नहीं वाला। क्या क्या गिवन है देखिए, क्या बोला है कि ये इसके रूट्स हैं,
tan अल्फा बाई टू और tan बीटा बाई टू क्या है, इसके रूट्स हैं। अगर रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का वैल्यू तो फाइंड कर सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, बोलिए क्या फाइंड कर सकते हैं हम, tan अल्फा बाई टू प्लस tan बीटा बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, बी ऑलरेडी निगेटिव है, कितना हो जाएगा b बाई ए 5 आ जाएगा, एंड tan अल्फा बाई टू इंटू tan बीटा बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा c बाई ए, इट मीन कितना हो जाएगा 2। अब बोलेंगे सर इससे क्या होगा, तो ध्यान से देखिए tan a प्लस tan b और tan a इंटू tan b दोनों का अगर वैल्यू पता है तो आप tan a प्लस b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, tan a प्लस b से। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि cos थीटा को आप tan थीटा बाई 2 के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। याद कीजिए cos 2 थीटा। आप बोलेंगे सर यहाँ 2 थीटा कहाँ है, तो मैंने बताया था किसी को भी आप डबल एंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। क्यों, क्योंकि यहाँ हाफ एंगल है, यहाँ हाफ एंगल है ना, देखिए इसको कन्वर्ट कर देते हैं हाफ एंगल में। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, cos 2 थीटा, ये मेरा पूरा थीटा हो गया। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan के फॉर्म में, आपको याद होना चाहिए, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर उनको tan थीटा का वैल्यू मालूम चल जाए तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, आपको आंसर आ जाएगा। अब tan थीटा का वैल्यू कैसे मालूम चलेगा, यहां से देखिए फाइंड कीजिए, tan अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू क्या ले सकते हैं आप बताइए, है ना। अरे इसको अगर आप एलसीएम लें तो क्या आएगा, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 नहीं आ जाएगा, तो tan अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, tan a प्लस tan b क्या होता है, tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b, है ना। इधर दिखेगा, मैं लिख रहा हूं, देखिए tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan अल्फा बाई tan बीटा बाई 2, है ना। देखिए ये आ जाएगा, और सबका वैल्यू रख दीजिए, सबका वैल्यू पता है, देखिए 5 रख दीजिए अपॉन 1 माइनस 2 कितना आ गया, माइनस 5 आ गया। इट मीन्स tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 5 रख दीजिए यहाँ पे, कितना जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर क्या जाएगा प्लस 25, तो 1 माइनस 25 डिवाइड बाई 1 प्लस 25 कितना हो गया, माइनस 24 बाई 26, इट मीन्स माइनस 12 बाई 13, आपका आंसर आ गया। तो देख रहे हैं कैसे अप्रोच करना है, पहले क्या गिवन है ना, उसकी तरफ देखेंगे। तो ये और ये इसके रूट्स दिए हैं, अब जो गिवन है उससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उससे हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज किया, tan a इंटू बी, tan a प्लस बी का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब tan a प्लस बी और tan a इंटू बी से किसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, tan a प्लस बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सारा कर लिया हमने फाइंड, अब इसका यूज करेंगे किसमें, इसका वैल्यू निकालने में। cos 2 थीटा का वैल्यू पता पूछा हमसे, अगर आप ध्यान से देखिए इसको अगर हम 2 थीटा मान लें तो ये क्या आ जाएगा, tan थीटा मान सकते हैं इसका, तो tan थीटा का वैल्यू दिया है, इनडायरेक्टली tan थीटा का वैल्यू दिया है, इसको थीटा मान रहे हैं, और पूछा कि हमको cos 2 थीटा का वैल्यू पूछा था आपसे, जो इन्फॉर्मेशन गिवन था उससे हमने tan थीटा का वैल्यू निकाल लिया। देखिए ना, इसको क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, है ना। इसको हम क्या मान रहे हैं, थीटा मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू फाइंड कर लिए, फाइंड क्या करना था हमको, cos 2 थीटा का वैल्यू फाइंड करना था। तो cos 2 थीटा को हमने tan थीटा के फॉर्म में लिख दिया, tan थीटा का वैल्यू हमने पुट कर दिया, आंसर आ गया। समझ में आ रही है, तो बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। अरे कब हुआ,
है ना। अभी थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा होगा आपको, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। थोड़ा सा नेट का इश्यू कभी कभी हो जा रहा है, ठीक है। मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ, ओके। क्वेश्चन में क्या गिवन था, tan α/2 और tan β/2 क्या था, इसका रूट्स था, ठीक है। इसी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट्स हैं तो सम ऑफ रूट फाइंड कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर सकते हैं, हमने कर लिया। अब tan α प्लस tan β, tan α इंटू tan β का अगर वैल्यू पता है आपको, तो tan α प्लस β का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप। तो यहाँ से हमको tan α प्लस β/2 का वैल्यू मिल गया। अब देखिए हमको वैल्यू पूछा था cos α प्लस β का, तो क्या इसको लिख सकते हैं हम cos 2 α प्लस β/2 cos 2 थीटा, क्यों, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू हमको पता है, फाइंड कर चुके हैं। तो हमने क्या किया, cos 2 थीटा को हमने tan थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, फार्मूला पता है हमको, ये फार्मूला होता है, और tan थीटा का वैल्यू वहाँ से यहाँ पुट कर दिया, आंसर आ गया। देख रहे हैं, तो बहुत मुश्किल नहीं है ना। क्वेश्चन घुमाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बीच में ला देगा, ये है ना, क्योंकि जेई का जो सवाल होता है वो बहुत मिक्सअप करके होता है, 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट मिक्स करके वो लोग है ना क्वेश्चन बनाते हैं। इसलिए स्टूडेंट को क्या होता है कि वो डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि अच्छी चीज़ों को अगर समझेंगे नहीं आप, तो छोटे छोटे जो बेसिक चीज़ें वो भी आपको डिफिकल्ट लगेंगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन है ना सॉल्व करना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, लिस्ट वैल्यू फाइंड करना है आपको। द लिस्ट वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 ईच, देखिए है ना। इस पे बेस्ड जो है जेई एडवांस में क्वेश्चन आया, और वो बहुत मतलब करेंट क्वेश्चन है, 16 और 17 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पे, है ना। इसी तरह का क्वेश्चन वो भी है, मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसको ट्राई कीजिएगा। इसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको, है ना, कैसे करेंगे। इसी तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको देखिएगा एडवांस में पूछा गया है। देखिए लिस्ट वैल्यू फाइंड करना है। मैंने आपको बहुत बताया था कि अगर वेरिएबल ज़्यादा हो तो फिर लिस्ट या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। कोशिश करते हैं वेरिएबल कम करने का। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। एक तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दीजिए। यहाँ देखिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पहले तो यहाँ से क्लिक करेगा आपको पहला स्टेप कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई में आ रहा है। अगर इसको हम 2 दे दें तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। तो ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू 2, इसको दे रहा हूं 3 कॉमन लिया, 2 इसको दिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन गया, साइन 2 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 3। यहां तक सॉल्व हो गया। अब देखिए ये साइन 2 थीटा के फॉर्म में है ना, क्या इसको cos 2 थीटा के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं क्या? याद कीजिए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, या 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली 1 माइनस cos 2 थीटा। याद कीजिए, सिंपल है। देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको सकते 1 माइनस cos 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 3। अब देखिए क्या आ गया, ये माइनस cos 2 थीटा माइनस 3 साइन 2 थीटा प्लस 4। तो देखिए अगला स्टेप में आंसर है क्या, ध्यान से देखिए, a cos थीटा
माइनस बी साइन थीटा या माइनस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। याद कीजिए, आगे अपने जोन में आ गया, इसका मिनिमम वैल्यू पता है वो कितना होता है, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थीटा देखना होगा, थीटा सेम है कि नहीं, 2 थीटा, यहाँ पे कितना है 2 थीटा, मतलब दोनों का एंगल सेम है, एंगल सेम है तो एक कॉस थीटा और बी साइन थीटा वाला ट्रिक लगा सकते हैं। तो देख रहे हैं मैं किस तरह से प्रोसीड किया, पहले इसको 2 थीटा में कन्वर्ट किया, फिर इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट किया। अब हम क्या देख रहे हैं कि 2 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, है ना, दिक्कत हो जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को 2 थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, किसके, कॉस 2 थीटा के फॉर्म में। और जैसे ही एक कॉस थीटा बी साइन थीटा आएगा, उसका तो मिनिमम मैक्सिमम पता है हमको कैसे निकालना है। क्या होगा, इसका मिनिमम वैल्यू लिखेंगे, लिस्ट पूछा, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, लिस्ट वैल्यू। तो इस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में डिडक्ट कर दिया, इसका लिस्ट वैल्यू इनडायरेक्टली इसका लिस्ट वैल्यू बताइए, क्योंकि उसी को हमने इस फॉर्म में लिखा। ये तो कांस्टेंट है, लिस्ट या मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट जो भी है किस पर डिपेंड करेगा, इस एक्सप्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसका वैल्यू अगर आप मैक्सिमम लेंगे तो इसका ओवर वैल्यू जो भी मैक्सिमम होगा ओवरऑल वैल्यू, इसका वैल्यू अगर मिनिमम लेंगे तो इसका भी ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स है। थीटा चेंज कीजिए, कुछ भी लिखिए, ये चेंज नहीं होने वाला। इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 9 प्लस 4। आंसर क्या आ गया, 4 माइनस रूट 10। देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से आंसर आ गया, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब मैं आपको अभी कोई होमवर्क देने वाला हूँ, क्वेश्चन जो आईआईटी एडवांस में लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो मतलब 2-3 साल पहले का है ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, मैक्सिमम वैल्यू है ना फाइंड करना था एक्सप्रेशन का। मैं दूंगा आपको क्वेश्चन अभी, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 4 माइनस रूट 10 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। है ना, अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क ले लीजिए, है ना, आपका इसका जो केमिस्ट्री का क्लास है, मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ cos 3x upon cos x is equal to 1/3 for some angle x, दिख रहा है ना, सम 0 से x π/2 तक, है ना, 0 से π/2 तक, कॉमा, then the value of sin 3x by sin x for some x is, cos 3x by cos x का वैल्यू दिया है 1/3, आपको वैल्यू फाइंड करना है sin 3x by sin x का, दैट्स इट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 5 tan square x minus cos square x is equal to 2 cos 2x plus 9, comma, then value of cos 4x is, ठीक है ना। इफ 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स है ना, ब्रैकेट में 5 दोनों के मल्टीप्लाई में कॉमन मल्टीप्लिकेशन है, इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9, तो cos 4x का वैल्यू फाइंड करना आपको, ठीक है ना, cos 4x का वैल्यू फाइंड आपको करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन वन डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा इज, है ना। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया था ना कि देखिए सेम इसी तरह का एक्सप्रेशन है, देखिए
इसको मैंने सॉल्व किया, सेम देखिए इसी तरह का एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, बस यहाँ पे प्लस की जगह क्या है, माइनस की जगह क्या है, प्लस है। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से फाइंड करें। IIT एडवांस का क्वेश्चन 2016 का आई थिंक है ना, मे बी, बट है ना, इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको ट्राई कीजिएगा। इसको एक दो क्वेश्चन और मैं दे दे रहा हूँ होमवर्क आपको। स्क्रीन क्लियर नहीं है। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन में क्या बोला है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करना है ना। इस इक्वेशन के लिए आपको बताना है कि a, x का कितना वैल्यू होगा ना, कितना पेयर बनेगा, है ना, आपको पेयर बनाना है। फॉर सपोज कीजिए a = 1 के लिए x 0 है, सपोज कीजिए, तो पेयर क्या बन गया 1, 0। ऐसे कितने पेयर बनेंगे a, x के, वो बताना है आपको। x कहाँ से कहाँ लेना आपको, -π से π के बीच में, -π इंक्लूडिंग है, π एक्सक्लूडिंग है ना, पूरे इन्फिनिटी के बारे में बात नहीं कर रहा है, x को लिमिटेड कर दिया, -π से π के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बताना है कितने पेयर बनेंगे a, x के। ऑर्डर्ड पेयर उसी को बोलते हैं। हाँ, ये भी देखिए IIT का सवाल है। सारे कॉम्पिटिटिव सवाल हैं जो बहुत अच्छे हैं, अगर आप बनाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। और कॉम्पिटिटिव है इसलिए मैं इसको डिस्कस भी करूंगा नेक्स्ट क्लास में। इफ थीटा एंड फाई, दो एंगल है अलग अलग, थीटा एंड फाई आर acute angles such that sin theta is equal to 1/2 and cos phi is equal to 1/3, then theta plus phi lies in A option, π/3 से π/2, B ऑप्शन π/2 से 2π/3, C ऑप्शन 2π/3 से 5π/6, D ऑप्शन 5π/6 से पाई। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करना है ना। टोटल 5 सवाल है, पांचों कॉम्पिटिटिव है ना, आपको बहुत अच्छे तरीके से है ना सॉल्व करना है इसको, है ना। थोड़ा सा स्क्रीन का मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम है, तो अगर कहीं पे आपको दिख नहीं रहा तो है ना पूछ लीजिएगा, इसलिए मैं बोल के क्वेश्चन लिखवाया हूँ, है ना। थोड़ा सा नेट का इशू है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और नहीं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट है ना FB पे, फेसबुक पे है ना मैं अपलोड कर दूंगा इसको। ठीक है, आप वहाँ अगर मान लीजिए लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, आप वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है ना आपको जो है स्क्रीनशॉट लेकर के मैं FB पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके, रिवीजन कीजिए, है ना। कल जो है हम एक्सपोनेंशियल और लोगरिथम फंक्शन पढ़ेंगे, है ना। ये दो बच गए थे, उसके बाद हम आसानी से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ तक मेरा बेसिक है, उसके बाद ग्राफ, है ना। ये पूरा बेसिक ओवर हो जाएगा, टाइम लग रहा है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 12th में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे,
अभी उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, है ना, बट पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में आएगा, जैसे ही वेक्टर कंप्लीट होगा काइनेमेटिक्स आएगा, वहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो फिजिक्स के लिए आपको, है ना, मैथ का जो सब जो टॉपिक्स है आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।